बिहार में शुरू हुए जमीन सर्वे में पहले से ही विवाद बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी। अब वह सच साबित होती दिख रही है। बिहार के जहानाबाद जिले में वंशावली बनवाने आए एक व्यक्ति की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। उन्हें पहले ही धमकी मिली थी कि सही से वंशावली बनवाना, और अब उस व्यक्ति की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। दरअसल बिहार के जहानाबाद जिला के कल्पा थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव की ये घटना है, जहां 55 साल के अशोक सिंह की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। अशोक सिंह के भाई और परिवार के लोग कह रहे हैं कि उनकी हत्या कर दी गई है। इसकी धमकी पहले ही मिली थी। धर्मपुर गांव के मूल निवासी अशोक सिंह झारखंड के बोकारो में रहते थे। बिहार में जमीन सर्वे शुरू होने पर वंशावली बनवाने के लिए गांव आए थे। कल्पा के थानेदार राजकुमार राय ने बताया कि सभी बिंदुओं पर घटना की जांच की जा रही है। अशोक सिंह के भाई का आरोप है कि उनकी हत्या कर दी गई है। पहले ही धमकी मिली थी कि वंशावली सही से बनवाना, और अब जब बोकारो से व्यक्ति अपने गांव पहुंचते हैं तो उनकी संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाती है। बिहार में तेजी से जमीन सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन आशंका जताई जा रही थी कि जमीन सर्वे में गड़बड़ी होगी, और अब वह सच साबित होती दिख रही है। जिस तरह बिहार के जहानाबाद जिला में एक व्यक्ति की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। वो व्यक्ति बोकारो में रहता था और गांव आया था वंशावली बनवाने के लिए, लेकिन गांव पहुंचने पर उस व्यक्ति को धमकी मिलने लगी। धमकी में कहा जा रहा था कि सही से वंशावली बनवाना, और अब उस व्यक्ति की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। गांव पहुंचने पर धमकी दी जा रही थी कि वंशावली सही से नहीं बनवाओगे तो जान से मार देंगे। भाई के साथ वो व्यक्ति गांव आया था। धमकी मिली थी कि सही से वंशावली बनवाना, नहीं तो जान से मार देंगे, और अब उस व्यक्ति की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। उधर पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया कीचड़ में गिरने से मौत का मामला लग रहा है। अशोक सिंह शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर थे। उनके शरीर पर किसी तरह के जख्म के निशान नहीं मिले हैं। परिवार वालों के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वैसे मौत का कारण क्या है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन ये घटना बेहद ही निंदनीय है। एक तरफ बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री का ऐलान है। साफ तौर पे उनका कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति जमीन सर्वे के काम में गलत करने का प्रयास करेगा, कुछ वसूली करने का प्रयास करेगा, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप सूचना हम तक पहुंचाइए, कार्रवाई होगी। और जिस तरह से ये घटना जहानाबाद से निकलकर सामने आई कि एक व्यक्ति जो बोकारो में रहता था, वो अपने गांव वापस आया वंशावली बनवाने के लिए, और उसके बाद उसे धमकी मिली सही से वंशावली बनवाना, नहीं तो जान से मार देंगे, और उसके बाद उस व्यक्ति की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाती है। तो सवाल है सिस्टम से, सवाल है बिहार सरकार से, सवाल है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि आखिर बिहार में सब कुछ सही क्यों नहीं होता। भूमि सर्वे के लिए काम जोर शोर से चल रहा है, लेकिन ये घटना जो जहानाबाद से निकलकर सामने आई है बेहद ही निंदनीय है। अब देखना दिलचस्प रहता है कि प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।